साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो, कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा ये टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है, जनरल बट है टेक्निकल और जुड़ा हुआ किनसे, उन लोक सेवकों से जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई है। नौकरियां ख़त्म क्यों हो गई? क्योंकि नौकरी प्राप्त करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया गया वो डॉक्यूमेंट ही फैब्रिकेटेड या फेक थे। साथियों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब के, तो हर युवा में ये इच्छा होती है कि वो ये नौकरी प्राप्त करे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो मज़ा है वो मज़ा प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों जी? बट सरकार भी जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहती है जिसके आधार पर कोई ना कोई बेनिफिट्स यदि आप प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर आप रेसिडेंट हैं राजस्थान के या बिहार के या यूपी के, तो उस कंडीशन में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस या मूल निवास प्रमाण पत्र की जो है रिक्वायरमेंट होती है। साथियों कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्पेशल वर्क के लिए मींस एससी के लिए या एसटी के लिए भी नौकरी आती है, तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने स्तर पर किसी न किसी विधिक सलाहकार से संपर्क करते हैं और उनकी एडवाइस पर जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे आप संपर्क करते हैं और जो ये कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी कराते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉल्ट नहीं है, उन लोगों ने बेईमानी करते हुए डॉक्यूमेंट गलत तैयार करके आपको पकड़ा दिए, आपसे पैसे भी ले लिए और अल्टीमेटली बाद में मालूम पड़ता है कि डॉक्यूमेंट जो है फेक है। तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर? भाई आपके साथ तो साफ साफ जो है धोखा हो गया, चीटिंग हो गई। भाई पैसे भी लग गए, डॉक्यूमेंट भी फेक हैं और अल्टीमेटली हम जो है मुलजिम भी बन गए। तो साथियों ऐसे एक मामला जो है तय किया पटना हाई कोर्ट ने, जहां पर फॉल्ट नहीं था पब्लिक सर्वेंट्स का, बट अल्टीमेटली उन्हें किया गया टर्मिनेट इस ग्राउंड पे कि आपने नौकरी प्राप्त करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया, 2 डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल मींस मूल निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट जो है फैब्रिकेट है, नौकरी वो कर चुके थे और अल्टीमेटली उनकी सर्विसेज को जो है अफेक्ट किया गया। तो ये क्या लड़ाई थी, किस तरह लड़ी गई, क्या क्या दाव पेच थे, ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुल मिला के पटना हाई कोर्ट ने लोक सेवकों को एक बड़ी राहत दी है उस समस्या से बचने के लिए जो मैंने अभी डिस्कस की है कुछ मिनट पहले। साथियों जजमेंट है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का, और पटना हाई कोर्ट जो है पटना बिहार में है। राजीव बनाम स्टेट ऑफ बिहार का ये फैसला है। हर केस का एक नंबर होता है, इस केस का भी एक नंबर है, मुकदमा नंबर है जो कि है 24171/2018। मुकदमा जो है ये तय हुआ है 28 अक्टूबर 2024 को। फैक्ट्स क्या थे इस मामले में कि जो कंसर्न अपीलांट है इसको चार्ज किया गया, और चार्ज से पहले ये फैक्ट्स क्या है कि जो अपीलांट है इसने ज्वाइन किया था सर्विसेज इन अ डिपार्टमेंट जो जुड़ा हुआ है स्टेट ऑफ बिहार से। इनकी ज्वाइनिंग थी एज असिस्टेंट इंजीनियर। इन्होंने नौकरी प्राप्त करने से पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें एससी कैटेगरी के लिए जो है नौकरियां थी। इन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया, इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट था डोमिसाइल का वो भी दिया, ताकि अल्टीमेटली जो ये बेनिफिट्स हैं मींस नौकरी थी उन व्यक्तियों के लिए जो रेसिडेंट हैं स्टेट ऑफ बिहार के और बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरीज को। तो उस स्थिति को देखते हुए और क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त किए, उनको जो है सबमिट कर दिया। नौकरी भी जो है इनको मिल गई। नौकरी करने के करीबन काफ़ी लंबे टाइम बाद ये मालूम पड़ा कि इन्होंने नौकरी प्राप्त करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया था वो डॉक्यूमेंट फेक है और फैब्रिकेटेड है। अल्टीमेटली इनके विरुद्ध इसी 2 काउंट पर शोकॉज बना। शोकॉज के बाद में चार्जशीट हुए ये और इनके विरुद्ध प्रॉपर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है इनिशिएट हुआ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इन्हें चार्ज किया गया इन दोनों आरोपों से। इंक्वायरी ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन का ब्रीफ, डिफेंस का ब्रीफ को देखते हुए एक फाइनल ऑर्डर पास ये किया कि नौकरी प्राप्त करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया गया था मींस कास्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल पे, वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं। और ऐसा करते हुए जो कंसर्न चार्ज ऑफिशियल है इसने विभाग की बदनामी की। एक ऐसा मैसेज लोकेलिटी में गया है कि आप डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तैयार करो, नौकरियां प्राप्त करो और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो है बेनिफिट लो, जो कि परमिसेबल नहीं है। साथियों इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया गया, पर ये ऑर्डर जो है चैलेंज प्रॉपर नहीं हो पाया और सफलता जो है नहीं मिल पाई कंसर्न आरोपी को या कंसर्न चार्ज ऑफिशियल को। फिर ये मामला जो है डिविजनल बेंच में गया। साथियों
एक ही तर्क पे ये केस जो है सेट असाइड हुआ जाकर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से। कंसर्न चार्ज ऑफिसर का कहना ये था कि मेरे विरुद्ध जो आरोप है वो आरोप एडमिटेड है। आरोप क्या है कि मैंने नौकरी ली थी, मैंने नौकरी ली इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि इशू किया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और ये फैक्ट भी एडमिटेड है कि मैंने सर्टिफिकेट्स दिए एंड एज पर द डिपार्टमेंट ये सर्टिफिकेट जो है फेक और फैब्रिकेटेड है। बट पॉइंट ये है कि अगर इस तर्क के आधार पर आप मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो आपकी कार्रवाई भी लीगली जस्टिफाइड होनी चाहिए। इस रीजनिंग ने कोर्ट के माइंड में क्वेश्चन जो है खड़ा कर दिया, भाई सब कुछ तो एडमिट है, प्रूफ है उस चीज़ का, तो कैसे ये मान लें कि आपके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो इलीगल है। तो इस पर कंसर्न जो अपीलेंट है या कंसर्न जो ऑफिशियल है उसका कहना यह था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फेक है या फैब्रिकेट है तो उसको कैंसिल करना जो है आवश्यक है। जब तक डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होगा या कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग है पर वो पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं होता तब तक कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन लेना उसके कॉन्सिक्वेंटल में इन एग्जाइटी या इन हरी कार्रवाई करना अपने आप में ही गलत है। ये कंसर्न ऑफिशियल के राइट्स को प्रभावित करने वाला है। उनका कहना यह था कि इन इंडिया वी आर हैविंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो गवर्न होता है आर्टिकल 21 से, और आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो प्रोसेस है राइट टू लाइफ और लिबर्टी का, इसको हम नहीं छीन सकते जब तक कि कंसर्न अपोजिट पार्टी का या अथॉरिटी का प्रोसेस जो है वो ड्यू प्रोसेस ना हो। तो ड्यू प्रोसेस ये रिक्वायर करता है कि जो कुछ भी कानून में स्थितियां हैं उसको फॉलो किया जाए। तो जब भी इस आधार पर नौकरी को ख़त्म करना होता है या सर्विस मैटर को जो है अफेक्ट करना होता है तो सबसे पहले अथॉरिटी को दो बातें अश्योर करनी है। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट जो है फेक और फैब्रिकेट है, दूसरी बात इसे कैंसिल कर दिया गया है और उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है। साथियों, इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भले ही कानून है पर उस कानून में कतई ये नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है फेक बन गया या फैब्रिकेट बन गया तो उसे निरस्त किया जा सके। जब तक कानूनी प्रोविज़न नहीं है, रिलेवेंट लॉ इस पॉइंट पर नहीं है, तब तक कंसर्न डॉक्यूमेंट को बगैर कैंसिल किए ये नहीं माना जा सकता कि कंसर्न ऑफिशियल जो है वो जिम्मेदार होगा। तो कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया और ये स्पेसिफिक कर दिया कि जब तक आप प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं करेंगे तब तक किसी भी रूप में आप कंसर्न ऑफिशियल्स के सर्विस मैटर के राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। साथियों, बेसिकली ये जजमेंट जो है हमें देता है 5 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। समझ लोगे तो आपको फ़ायदा होगा और समझदार के लिए केवल इशारा ही काफ़ी है। सबसे पहला इशारा यह है इस केस में कि अगर कोई भी नौकरी हमने ली है और नौकरी लेते समय जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसके साथ जो डॉक्यूमेंट हम एनेक्स कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हमने नहीं बनाए हैं, किसी से प्राप्त किए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डॉक्यूमेंट फेक या फैब्रिकेट है। जब तक वो डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होंगे हमारे विरुद्ध किसी भी रूप में डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं होगा। नंबर 2, डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करने से पहले अथॉरिटी को यह अश्योर करना होगा कि डॉक्यूमेंट फेक एंड फैब्रिकेट है एंड दे आर कैंसिल्ड इन ड्यू कोर्स एंड दे कुड बी कैंसिल्ड इन ड्यू कोर्स। अगर ऐसा नहीं है तो डिपार्टमेंटल एक्शन अपने आप में ही गलत है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, खासकर आपकी कास्ट के या आपके रेसिडेंस के, तो जो एडवोकेट हैं या जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं जिनसे संपर्क आप कर रहे हैं तो हर एक जगह पर आप प्रूफ बनाते हुए चलें, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये लोग बेईमानी करके, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट जो है फेक तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, आपकी सिक्योरिटी रहे तो आप आंखें खुले रख के जो है काम कीजिए, क्लेवर एक्ट कीजिए। अगर आप काम करेंगे मंदबुद्धियों की तरह कि विश्वास कर लिया जी, हम तो रुपए दिया है जी, उन्होंने कहा बना देंगे जी, तो वहाँ पर आपके लिए जो है दिक्कतें हो जाएंगी। चौथी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं, जिस भी अथॉरिटी से आप डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर रहे हैं, एक बार ये अश्योर कर लीजिए डिपार्टमेंट जाके कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। ज़रा सा भी शक हो तो आप तुरंत जो है मुकदमा दर्ज करा दें उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है या किया गया है। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध जाएगा एडवर्स प्रिजम्पशन, ऐसी गलतियाँ ना करें। पाँचवीं बात यह है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इनके अलावा उनको भी जो है प्रॉपर्ली आप वेरीफाई कर लें, और अगर फिर भी आप एक्ट करते हैं बोनाफाइड तरीके से और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अभ्यावेदन में आप इन समस्त बातों को मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी मेंशन करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है जेन्युइन है, इन ड्यू कोर्स दे आर ऑब्टेन एंड टिल देन दे आर कैंसिल्ड द प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उस कंडीशन में जो ये जजमेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके राइट्स को सिक्योर करने में जो है आपको सहायता प्रदान करेगा। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कि इफ़ अ गवर्नमेंट जॉब हैज़ बिन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ रेसिडेंस, और वो डॉक्यूमेंट जो है फेक या फैब्रिकेट है, इसके आधार पर डिपार्टमेंटल एक्शन है, नौकरी खतरे में आ रही है,
तो तब तक नौकरी खतरे में नहीं आएगी या तब तक नौकरी नहीं जाएगी जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट फेक या फैब्रिकेट है और इन्हें ड्यू कोर्स में जो है कैंसिल कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स जो है अपने आप में ही इलीगल या गैरकानूनी होंगी। अब साथियों, अगर प्रोसीजर होता तो क्या होता? सबसे पहले गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी, ये आप कंफर्म कर लीजिए। फिर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी, उस अथॉरिटी के संज्ञान में ये फैक्ट आएगा तो आपको वो शोकॉज देगा, आपका लेगा स्पष्टीकरण, वो इंक्वायरी होल्ड करेगा। अगर वो आपको दोषी मानता है इंक्वायरी में तो ऐसे सिनेरियो में दो स्थितियाँ होंगी, नौकरी जाएगी और आपके विरुद्ध गंभीर कानूनी चीटिंग और फॉर्जरी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन समस्त चीज़ों से बचना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, अदरवाइज आप ही मारे जाओगे। जो लोग फर्जकारी करने वाले हैं वो तो कर जाएंगे, आपसे पैसे भी ले जाएंगे और अल्टीमेटली आपको जो है कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने पड़ जाएंगे। क्लियर है बात? ये तो ऐसी गलतियां मत करो, सोच समझ के जो है काम करो ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट ना हो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।